आपका मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की राजनीति में बिहार को सियासी प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां राजनीति को लेकर जितने प्रयोग होते हैं उतने शायद किसी अन्य राज्य में नहीं होते हैं। और इसी प्रयोगशाला के सबसे होनहार वैज्ञानिक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचा दिया है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अटकलें हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वे अपने खेमे के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल और उठापटक के दौर के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। नीतीश के मन में क्या है ये तो खुद ही जाने, लेकिन लालू प्रसाद यादव का आरजेडी खेमा उनकी मान मनोबल में जुटा हुआ है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को दरकिनार किए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। इससे नीतीश कुमार नाराज भी बताए जा रहे थे। इस बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की लालू संग बढ़ती दोस्ती की खबरों ने नीतीश कुमार को फिर से एक्टिव कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी से हटाकर कमान अपने हाथ में ले ली। साथ ही उन्होंने अपनी नई टीम गठित कर दी। बता दें आपको कि उसमें ललन सिंह और उनके करीबियों को बाहर कर दिया गया। अपने किले को मजबूत करने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच भाजपा ने दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भाजपा, जेडीयू और आरजेडी में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर न केवल अपना अलग प्रोग्राम रखा, बल्कि इशारों इशारों में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर तंज भी कस दिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर पलटवार किया, जिसके बाद अंदर ही अंदर चल रही सियासी उठापटक की खबर खुल के सामने आने लगी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का खेमा अलग अलग बैठकों में जुट गया। इस बीच भाजपा ने भी बिहार के अपने बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। विधानसभा की वर्तमान स्थिति देखें तो आरजेडी के पास 79, भाजपा के पास 78, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी अगर हम देखें तो 12, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को जादुई आंकड़ा 122 को छूना होगा। अभी के हालात में अगर नीतीश 45 विधायकों के साथ भाजपा के साथ जाते हैं तो एनडीए के पक्ष में 127 विधायकों का पक्ष हो जाएगा और आसानी से सरकार बनाई जा सकती है। आरजेडी के पास कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों को मिलाकर 115 दलों का समर्थन हासिल है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते हैं तो लालू यादव को सरकार बचाने के लिए 7 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। इस बीच खबरें ये भी है कि लालू प्रसाद यादव ललन सिंह के माध्यम से जेडीयू के कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। एनडीए में शामिल होने की स्थिति में 7 से 8 विधायक नीतीश कुमार का विरोध कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव विधानसभा अध्यक्ष अवध चौधरी का फायदा भी उठा सकते हैं। बता दें आपको कि दरअसल वह आरजेडी से ही हैं और ऐसा महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में देखा गया है। लालू प्रसाद यादव के पास तीसरा विकल्प बिहार में मध्य प्रदेश और कर्नाटक का मॉडल लागू करने का हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने पहले कर्नाटक और बाद में मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को कम कर दिया था और ऐसे में सरकार बना ली थी। बाद में सभी विधायक उपचुनाव जीतकर वापस आ गए थे।
तो बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है और इस बीच कैसे समीकरण बनते हैं, किस और सरकार जाती है, सरकार रहती है या नहीं रहती है, या नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, या एक बार फिर से पलटी मारने की बात जो लगातार की जाती है वही स्थिति बनती है। वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो खबरें आ रखी है उसके मुताबिक ये कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बीच लगातार कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपने पाले में खींच लिए जाए, जिससे कि सरकार बनाने में दिक्कतें ना हो। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्यामदास सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष आरजेडी के। सर बहुत स्वागत है आपका। सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है गोपाल जी। और डॉक्टर विनय भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है डॉक्टर विनय भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, बिहार में कब लग रहा है एक बार फिर से पाला बदलने की कोशिशें की जा रही है? प्रयास लगभग मीडिया के हलकानों में कई दिनों से है और इस तरीके से कई चर्चाएं आपकी जानिब से और दूसरे मंचों से आते रहता है। लेकिन हमारी इंडिया टीम अभी तक जैसे प्रवक्ता मेरे पास कोई ऐसी ऑफिशियल सूचना पहुंची नहीं हम लोगों के मुख्यालय में, और हमारी इंडिया टीम पूरी इंटैक्ट है। तो जो भी खबरें आ रही हमारे एंड से तो कोई बात कही भी नहीं जा रही है, शुरुआत भी नहीं की जा रही है। और अभी हम लोग सारे लोग अपने कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं, अपने अपने जो टास्क है संगठन का काम कर रहे हैं। हाँ। और उस दिशा में काम हो रहा है। ठीक है श्यामदास जी, अभी तो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई ऐसी औपचारिक घोषणा कुछ है नहीं, कुछ हमारे पास खबरें भी नहीं है। एक ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी सूचना ही नहीं है कि सरकार जो है वो गिर रही है या बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर तेजस्वी यादव क्यों ये कह रहे हैं कि देखिए सत्ता इतनी आसानी से हम पलटने नहीं देंगे, कई विधायक हमारे समर्थन में हैं या हमारे साथ आने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू के? देखिए नेहा जी, कल से चल रहा है पूरा प्रक्रम। हाँ। तो इसमें हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता पूर्व में मनोज झा जी बोल चुके हैं। हाँ। कि इसका स्टैंड क्लियर करना है नीतीश कुमार जी को। तो इसमें नीतीश कुमार जी अगर स्टैंड क्लियर कर देंगे तब इसमें स्थिति आ जाएगी और हो जाएगा। तो स्टैंड तो भी क्लियर ही नहीं हुआ ना, तेजस्वी यादव का बयान आ गया। क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव? तो तेजस्वी यादव इसलिए क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार जी स्टैंड कहाँ अपना क्लियर किए थे कि हम सरकार छोड़ रहे हैं कि बना रहे हैं कि जा रहे हैं। तो अगर क्लियर कर देंगे तो क्लियर ही नहीं है तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि पलट रही है सत्ता? नहीं, तो जैसा अभी तक चल रहा हलचल चल रहा है, अलग बैठक कर रहे हैं, अलग ही कर रहे हैं, तो इससे तो पता चल जाता है। और जेडीयू के भी लोग हैं, तो जेडीयू के सभी लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार से गठबंधन से तोड़ करके हम लोग चल जाएं। तो लेकिन अभी में मंथन में लगे हुए हैं, तो नीतीश जी को तो क्लियर कर देना चाहिए। नहीं, तो जेडीयू के लोग नहीं चाहते तो फिर कौन चाहता है? तो जेडीयू में कुछ लोग नहीं न चाहेंगे। हाँ। चूंकि लोग बार बार सरकार बदलने का, पलटने का, तो ये तो ठीक नहीं लगता है कि सर बार बार हम आज इसमें जाएं कल उसमें जाएं। तो जनता जो मैंडेट दिया, मैंडेट के अनुसार अपना चुनाव लड़े, ठीक है, चुनाव जीते। इसके बाद सरकार में बीजेपी के साथ रहे, फिर आए हम लोग के साथ, चूंकि बीजेपी से खटपटुआ नहीं पटा, इनके सिद्धांत तो बीजेपी के सिद्धांत नहीं मिल रहे थे, तो आए कि आरजेडी जो है समाजवादियों की पार्टी है, तो हम लोग एक साथ मिल करके काम करें। एक साथ मिल करके काम अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक सरकार ठीक ढंग से चल रही थी। युवाओं को नौकरी देने की जहाँ बात है, हमारे नेता तेजस्वी जी जो 2020 के चुनाव में अनाउंस कर चुके थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो वो एक प्रक्रिया चल रही है, भारी पैमाने पर बिहार में रोजगार का दिया जा रहा है सभी लोग को, और नौकरी भी बहुत ढंग से दिया जा रहा है। नौकरी तो ठीक है, लेकिन नौकरी देने में होंगे तभी तो नौकरी दी जाएगी। अगर सरकार ही पलट जाती है या ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा सरकार का? सर, तो एनडीए में अगर नीतीश कुमार जी जाने के अगर सोच रहे होंगे तो उनको मना भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार अभी जाए, और सरकार निश्चित रूप से अभी रहेगी।
हम लोग उसमें आश्वस्त हैं कि अभी सरकार टूटने वाला नहीं। आप तो आश्वस्त हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं नजर आ रहे। कई विधायक आपके कल से कह रहे हैं, कई नेता छुटपुट कह रहे हैं कि देखिए जो पलटू राम है एक बार फिर से पलटू करने वाले हैं, पलटबाजी करने वाले हैं या पलटी मारने वाले हैं। तो अब तो तेजस्वी यादव का जो बयान आ गया वो तो ये साफ करता है कि जो आरजेडी है वो आश्वस्त नहीं है कि सरकार चलने वाली है। अब देखिए, अभी सरकार को तोड़ने के लिए बीजेपी लगी हुई है, कब्बे से कई प्रयास कर चुकी बीजेपी। तो वो इस बार जो कर्पूरी जी को दे करके और आपको नवाजा गया है, कर्पूरी जी को आज याद किया गया है, तो उसमें बीजेपी के तो चाल है इसमें किसी प्रकार से जो इन लोग का एकता बना हुआ है इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है, और प्रयास में अभी तक सफल नहीं हुई है। इस बार पुनः प्रयास किया है, तो पुनः प्रयास किया है तो नीतीश जी को अब क्या करना है नीतीश जी समझे। नहीं, नीतीश जी अगर चले जाते हैं तो कैसे सरकार बचाइएगा? तो नीतीश जी चले जाएंगे तो देखा जाएगा सरकार बचेगा। बचेगा, नीतीश जी जाएंगे भी तो सरकार बचेगा। अच्छा, जाना होगा तो जाएंगे हम लोग, अपना जनता जो मैंडेट दिया था। ऐसे भी हम लोग 2020 के चुनाव में आंकड़ा नहीं है ना आपके पास? आंकड़ा नहीं है ना, अगर देखा जाए तो आपके पास आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत से विधायक हैं जो सोचते हैं कि जो इस गठबंधन की सरकार है और हम लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग का विचार से यही होगा। तो अभी तो नीतीश जी तो नहीं, कौन से विधायक हैं जो आप मतलब जो जेडीयू से हम लोग को कोई विधायक नहीं ना, हम लोग तोड़ने के फेरा में विधायक बहुत से सारे जो कहा जा रहा है 16 विधायक जेडीयू के जो कि आरजेडी में आना चाहते हैं। आरजेडी में आना नहीं चाहते हैं, ये नहीं कह रहे कि आरजेडी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी अपना तो मंतव्य बना लें कि सभी लोग विधायक लोग जो है। ठीक है। सुमित जी देखिए, सुन लिया आपने कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी जो है ऑपरेशन लोटस करने वाली है, या ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है, जहां जहां पे आपकी सरकार नहीं है वहां पे क्या इस तरह से सरकार बनाई जाएगी? सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। हम लोग को आरोप नैतिकता की बात कौन करता है? जिनकी स्वयं की नैतिकता। श्यामदास जी एक सेकेंड, सुमित जी से सवाल है। जिन लोगों ने संपूर्ण बिहार में अपराधियों, श्यामदास जी एक सेकेंड आ रही हूँ, बात करते हैं क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी हाल के प्रकरण आप देख रही होंगी, यहाँ से श्यामदास जी बैठे हुए हैं, ये भी बता रहे हैं कि ये विभिन्न तरीकों से सरकार बना सकते हैं। तो ये भी समझने की बात है ना, नीतीश जी को स्पष्ट रूप से पता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक चाल चलने वाले हैं ये लोग। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है मिलके इनके साथ चाल चलने वाला था, इनको सत्ता से बेदखल करने वाला था, इनको हटाने वाला था ना सर। जब आपसे गए थे, जब आपकी सरकार से निकले थे, जब आप लोग सरकार से निकले थे सर, तब भी ये आरोप लगा था कि आप लोग जो है वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, लगातार जानने की आवश्यकता है कि लगातार लालू एंड परिवार जो है वो लगातार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को लगातार अपमानित करने वाले बयानबाजी करता था। और स्वयं अभी हाल में आपने देखा होगा कि लालू जी ने अपनी बेटी के माध्यम से किस प्रकार का ट्वीट करवाया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी नेता कहते हैं, और सबसे बड़ा समाजवादी नेता जिन्हें कहा जाता है, मतलब मैं तो नहीं कहता लेकिन ये लोग मानते, लेकिन वैसे व्यक्ति को लगातार अपमानित होना पड़ता था। वैसे व्यक्ति की पगड़ी जो है जा करके किसके पैरों पे रखी जाती थी? तो लालू जी के पैरों पे रखी जाती थी। तो इस प्रकार का दुर्भातिया स्वरूप जिन लोगों ने अपना के रखा था, उनके साथ तो निश्चय ही कोई गठबंधन तो होने वाला है नहीं। लालू जी बार बार कहते हैं कि बेमेल का ब्याह कनपट्टी भर सिंदूर, तो ये इनका खुद तेल और पानी का गठबंधन है, और तेल और पानी का गठबंधन तो कभी हो ही नहीं सकता। नैतिकता के मापदंड पे बिहार का सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो जदयू आरजेडी है। और कहीं न कहीं ये भी जानने की आवश्यकता है कि संपूर्ण बिहार को गुंडा तंत्र में अगर किसी ने तब्दील कर दिया तो कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा आरजेडी और जंगल राज पार्ट वन रहा। तो लगातार जिन लोगों ने संपूर्ण बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के गर्त में ढकेल दिया, वैसे लोग नैतिकता की बात। ठीक है, चलिए मैं गोपाल जी का रुख कर लेती हूँ। गोपाल जी, अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ, तब गठबंधन जो है आपका वो भी कमजोर होगा क्या? क्या लगता है ऐसा कि जो केंद्र में गठबंधन बनाया जा रहा है वो भी कमजोर होगा? आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार जी।
एक लाइन का एक शेर है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सिर्फ एक लाइन का एक शेर है, जल्दी से कर दीजिए। जो मजरू सुल्तानपुरी ने गाया है कि हम जमीन पे घर बनाते हैं, हम जमीन पे घर बनाए हैं और जन्नत में रहते हैं। हमारी खुदनसीबी है कि हम भारत में हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि असली पलटूराम कौन है? अगर नीतीश कुमार पलट रहे हैं और अगर पलटने के बाद फिर कोई पार्टी उनको सहयोग करके सीएम बनाता है नीतीश कुमार को ही, तो असली पलटूराम कौन है ये जानते हैं। आज तक जो लोग बोल रहे हैं कि और बेरोजगारी के गर्भ पर ढकेलने वाला, ये तो 10 साल से मोदी जी की सरकार थी, 9 साल से यहाँ इन्होंने तो शून्य कर दिया रोजगार। आज भी वकालत करने वाले जो लोग हैं वो वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को कोई सीएम बनाता है अपने विधायक देकर, ज्यादा विधायक रख के और देकर, तो असली पलटू कौन है? असली पलटू भाजपा है, ये जानिए आज आप। असली पलटू, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे जैसे बिहार में चाहेंगे वैसे वैसे बीजेपी को नचाएंगे नीतीश कुमार। और बीजेपी की व्यवस्था है, अभी नहीं नचा रहे क्या? अभी नहीं नचा रहे क्या? जैसे जैसे चाह रहे वैसे वैसे सरकार को नहीं नचा रहे हैं क्या? अगर बीजेपी को दम है, अगर बीजेपी दूध पिया है, तो नीतीश कुमार को मिला ले और सीएम मत बनाए करके दिखा। ठीक है डॉक्टर विनय जी, ठीक है विनय जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आपके बाद ये घटनाक्रम के बाद मैं आपसे आज पहली बार बात कर रहा हूँ। आज के 26 जनवरी को नहीं कर पाया था किसी मीडिया से। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये भाजपा के लिए दुर्दिन साबित होगा अगर नीतीश कुमार को उन्होंने लिया और सीएम बनाया और सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया, तो ये भाजपा के पतन का शुरुआत होगा। ये मेरा अनुभव कहता है, ये चैलेंज है मेरा। हो गया, ज्ञान खत्म हो गया, हो गया मेरा। चलिए ठीक है, 10 लाख रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। ठीक है। चलिए डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे मुझे लेना पड़ रहा है, बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रुकना है, जो लौटेंगे बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विनय जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, अब तो ये आरजेडी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे हम सत्ता पलटने नहीं देंगे, हम सरकार को गिरने नहीं देंगे, और ऐसा नहीं होगा जैसा पहले हो चुका है हमारे साथ। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय आरजेडी के प्रवक्ता जो ये कह रहे थे नीतीश जी को अपने स्टैंड क्लियर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि स्टैंड क्लियर तो ऑलरेडी है। हमारा स्टैंड क्लियर करने की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे जानिब से कुछ ऐसी चीजें आती जिससे लगता है कि हम लोग इस गठबंधन में नहीं है। इसलिए मैं बड़ा कहूंगा अपने सारे तमाम इंडिया के सारे साथियों से मेरी अपील रहेगी कि बहुत ही ये धीरज का समय है, जहाँ की अफवाहों का बाजार गर्म है, वहाँ बहुत शांति और गंभीरता ग्रेविटी के साथ में हम लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि हमारी मजबूती ही आगे काम आने वाली है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो नीतीश जी है वो सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के केंद्र में है। और जिन लोगों को ऐसा लगता रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को गति दी जा सकती है, रोजगार के मुद्दों का समाधान हो सकता है, बेरोजगारी की को समाधान हो सकता है, महंगाई का समाधान हो सकता है, वैसे तमाम लोग कांग्रेस के साथ साथ सभी लोग आज पूरी उम्मीद यहाँ की वहाँ सपा से उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो सारे लोगों की एक उम्मीद है कि अगर आज दिखती है वो उसका उत्तर के रूप में अगर कोई नजर आता है तो माननीय नीतीश जी हैं। तो ऐसे सवाल इस बात को लेकर है ना कि इमेज क्यों बनती जा रही है नीतीश कुमार की, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम है, कभी भी पलट जाएंगे। उस पर ही जवाब दे रहा हूँ कि नीतीश जी ने कभी पलटा नहीं, नीतीश जी अपने केंद्र में बने रहे, लोग उनके साथ आते रहे हैं, लोग उनके साथ जाते रहे। नीतीश अपने आप में एक नीतीशवाद के रूप में खड़े हैं, जो कि लोहियावाद है,
जो समाजवाद है, जो कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत है, जो गांधी दर्शन का भारत है, नीतीश उस पूरे नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी है नीतीश कुमार पर कि वो प्रधानमंत्री पद के संयोजक के तौर पर आगे बढ़ना चाहते थे। इंडिया की कवायद हुई है, उस कवायद की धुरी पर नीतीश जी उन्होंने पटना से इसकी शुरुआत 23 जून को की थी, और उसी की वजह से आज इंडिया को जो शक्ल और एक मंच पे पूरे समाजवादी ताकतें अगर खड़ी हैं और मीडिया में अगर इतनी नहीं, तो ये माना नहीं जा रहा है ना, ये माना जा रहा है क्या? कई पार्टियां तो इसको मान ही नहीं रही, क्या इसी वजह से नाराजगी है क्या? वो शिफ्ट होकर के पटना में आ गया है, ये मानते हैं नीतीश के केंद्र में, इसलिए मैं कहता हूँ। नहीं तो ये भविष्य नहीं देख पा रहे हैं क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में? नीतीश कुमार अपना एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, वो मानने से तमाम पार्टियों ने इनकार कर दिया। कभी भी अपने भविष्य की चिंता है, उन्हें हमेशा आवाम की चिंता की, और उसी चिंता में आज वो काम कर रहे हैं। उनकी जो सारी सुचिता है वो बिल्कुल आम जनों तक रोजगार पहुंचाने का, उनके मुद्दों को सवाल करने का, वो कभी भी वो जोड़ तोड़ में नहीं रहे। उन्होंने दिल जोड़ने का काम किया, उन्होंने युवाओं को दिल जोड़ने का काम किया, उन्होंने रोजगार देकर के जो समस्या है उसका समाधान करने का काम किया है, महंगाई के लिए वो काम कर, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारी बालिकाओं के लिए स्कूल जाने का अभियान चलाया है। तो जो मूल मुद्दे हैं, वो भौतिक मुद्दे, मौलिक मूल जो फंडामेंटल जो जरूरतें हैं, उसके लिए नीतीश जी खड़े हैं, कभी भी इधर उधर ठीक है सर, ठीक है। मैं सुमित जी का रुख कर लेती हूँ। सुमित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए बैठकों का दौर जो है लगातार, ठीक है सर, ठीक है। सुमित जी, बैठकों का दौर जारी है सर, दिल्ली में बैठकें हो रही है, अमित शाह से मिल रहे हैं जेपी नड्डा, चिराग पासवान को भी वक्त मिला है आज मिलने के लिए, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। उधर जीतन राम मांझी से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। चल क्या रहा है सर? ये सवाल मुझसे है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार ग्रामोदय और आम जनता के उत्थान के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। आम जनता के उत्थान के लिए लगातार हमारी बैठकें चलती रहती हैं, लेकिन ये भी जानने की आवश्यकता है कि देश में एक तरफ आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ ताड़का और मारीच की कंपनी चल रही है। जो पूरा का पूरा ताड़का और मारीच की जो कंपनी है, इसमें परिवारवाद की जमात है, मुलायम परिवार, स्टाइलिंग परिवार, लालू परिवार, पूरा का पूरा परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोग हैं। इन्होंने बिहार को जीता है और संपूर्ण देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने का काम किया है। तो जिन लोगों ने संपूर्ण देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने का काम किया है, उनके विषय में संपूर्ण देश की यशस्वी जनता जानती है। की जो कंपनी है, नहीं, ये शानदार जी, ये बात तो परिवारवाद का जिक्र तो नीतीश कुमार भी करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं परिवारवाद का जिक्र तो। रोक रहे हैं आपको, रोक रहे हैं यहाँ पर। चिराग पासवान फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई, लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग के सामने। नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पर भाई पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंडोर्स करते हैं? फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। चिराग जी आपके कुछ कंसर्न थे, चिराग जी के साथ में रहेंगे आप लोकसभा में, ये चर्चा हुई। देखिए, आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोग। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे और ये कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आगे की जो रूपरेखा है वो अलग होगी। गोपाल जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? पासवान कुआं के मेढक हैं और उनकी
कैपेसिटी सिर्फ एक सीट हाजीपुर तक ही सीमित है। अगर माननीय अमित शाह जी ने कहा गया कि हाजीपुर आपको मिल गया तो उनका दायरा खत्म। कितना ही है पूरी कहानी। आप बताइए नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी उनको 6 सीट कहाँ से देगी? ठीक है, 40 ही तो है बिहार में ना, तो उनकी दायरा है कि किसी तरह आज जो पार्टी चिराग पासवान जी है मेरे सामने, ठीक है सर, ठीक है, नई दिल्ली संसद में एक छोटा, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, एक छोटा सा सवाल मेरा श्यामदास जी से। श्यामदास जी देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरा जो है लोक जनशक्ति पार्टी, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं करिए प्लीज श्यामदास जी। अब तो देखिए दूसरी तरफ भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में कैसे सरकार बचाइएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आंकड़ा जो है आपका सरकार बचाने का अब नीतीश जी का, चूंकि मुखिया वही हैं, अभी मुख्यमंत्री वही हैं, गठबंधन के आज तक अभी तक मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश जी जाएंगे तो उस पर हम लोग का पार्टी विचार करेगी। मतलब सोच के बैठे हैं आप जा रहे हैं। अब परिवारवाद का बात जो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी है, परिवारवाद, तो बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद कितने हैं? अभी तो 50 नेता। अरे सर, ये तो नीतीश कुमार कहते हैं ना, ये तो नीतीश कुमार ने कहा। भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं, नीतीश कुमार ने कहा ना विनय जी, नीतीश कुमार परिवारवाद पे निशाना साधते हैं। वो किस पे साधा गया था? आरजेडी पे। एक एक करके ऐसे नहीं ना, नहीं, सुमित जी एक सेकंड रुक जाइए, नहीं ऐसे प्लीज, ऐसे नहीं करिए। विनय जी से एक सेकंड, ऐसे नहीं प्लीज। श्यामदास जी रुक जाइए ना सर, प्लीज, मैं आ रही हूँ। नहीं, देखिए कोई तरीका नहीं है ना, सभी बोलते रहेंगे तो फिर कोई सुनेगा भी तो ना, सुनने वाला भी तो चाहिए ना सर। मैं कह दूं अपनी बात। हाँ, जल्दी से। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के विषय पे उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को चिन्हित करते हुए बात कही थी, और किसी भी पार्टी विशेष के लिए नहीं थी। जहां भी किसी भी पार्टी का बगैर नाम लिए, भाजपा में हो चाहे कहीं पर भी हो, जहां पर भी परिवारवाद है वो उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कि किसी पार्टी को इंगित किए थे। और उन्होंने रामनाथ ठाकुर जी को संदर्भ में उद्धृत करते हुए कहा था कि भाई उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कर्पूरी ठाकुर ने। प्रसंग इतना ही बचता, उसको इतना ही पर लिया जाए तो अच्छा। चलिए सर, बातें तो बहुत सी है। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी सीधे कहीं ना कहीं भले ही नाम न लिया हो, लेकिन सीधे निशाने पर नीतीश कुमार ही थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।